एक मुख्यमंत्री की बहन और बहनोई फूल बेचते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि आखिरकार कौन है वो मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें, वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। योगी की बहन और बहनोई एक फूल और चाय की दुकान चलाते हैं, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनों के लिए ना जाने किस तरह से सुविधाएं कर देते हैं नेता। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। साधारण सा दिखने वाला ये शख्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहनोई है, जिसका नाम है पूरन सिंह पयाल। पौड़ी गढ़वाल के कुठार गांव में ये अपनी दुकान चलाते हैं। दरअसल जब हम इस दुकान में पहुंचे तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से योगी की बहन शशि यहाँ पर मौजूद नहीं थी। आप खुद देखिए कि आखिरकार एक मुख्यमंत्री के जीजा और बहन कैसे चलाते हैं चाय की दुकान। लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये कुठार गांव में ये दुकान पड़ती है और यहाँ पर जो मैं कहूँगा, रोहित दिखाइए ज़रा, यही वो दुकान है जो योगी जी के बहनोई की है, बहन की है। और यहाँ पर जय श्री गुरु गोरखनाथ जी, यहाँ पर चाय पकौड़ी और प्रसाद की ये दुकान है। हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस कदर बादलपुर में मायावती ने अपना बहुत बड़ा बंगला बनाया, तो उसके बाद लगातार लोगों ने फ़ोन करिए कहा, मैसेज करिए कहा कि आखिरकार योगी के परिवार वाले क्या करते हैं वो भी आपको दिखाना चाहिए। तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। उनके जीजा जी हैं पूरण जी, और वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी प्रसाद की यहाँ पर दुकान है, चाय की दुकान है, नमकीन बिस्किट की दुकान है। यहीं पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी बहन भी यहीं पर रहती है। और आपको मैं दिखाऊं, एक योगी जी की बड़ी सी एक फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो लगी हुई है। उनके जीजा यहाँ पर हैं और जो लगातार इस दुकान की देखरेख करते हैं और यहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी बहन भी यहीं पर रहती है। वो आज यहाँ पर दिखाई नहीं दी, अभी कहीं गई। कहाँ गई हुई है जी जो उनकी बहन है? स्वास्थ्य खराब है, तो उनका स्वास्थ्य खराब है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझसे बात मत कीजिएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप उनकी देख सकते हैं, यही वो दुकान है। और यहाँ पर उनके जीजा जी इस वक्त जो हैं वो वहाँ पर बैठकर अपनी दुकानदारी करते हैं, इसी गांव में रहते हैं। और लगातार पिछले 5 साल से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। उससे पहले सांसद रहे, तब भी वो अपनी ये साधारण ज़िंदगी लगातार जीते रहे। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते हैं। एक बार सत्ता में आते हैं तो पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उनके परिवार वालों की भी, उनके रिश्तेदारों की भी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके जीजा जी भी यहाँ पर हैं, बहन भी यहाँ पर। हालांकि आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो अपनी ईमानदारी से जो ज़िंदगी जीते हैं वो इस वक्त जी रहे हैं। और यहाँ पर प्रसाद भी है। आपको बता दें, ऊपर जो है पार्वती मंदिर है, सिद्धपीठ है, और यहाँ से लोग प्रसाद लेकर ऊपर जाते हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रसाद यहीं से लेकर ऊपर जाते हैं जी सब? थोड़े बहुत लेते हैं, थोड़े ऊपर ही ले लेते हैं। तो कब से आपकी ये दुकान यहाँ पर है जी? 2012 से। 2012 से। तो आपको पता था, उस वक्त भी योगी जी जो थे सांसद थे, आपको पता था कि एक दिन मुख्यमंत्री भी वो बन जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं था। अच्छा, उस दिन बहुत खुशी हुई होगी जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे? जी जी जी, हाँ जी, बहुत खुशी हुई। अच्छा, कभी योगी जी ने आपको फोन कर आपको पूछा हाल चाल की किसी चीज की जरूरत है कि नहीं, ऐसा कभी पूछा कि नहीं? नहीं, खाली अपने स्वास्थ्य के बारे में और हमारे स्वास्थ्य पानी के बारे में पूछ लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अपना मेहनत करो, अपना कमाओ, अपना खाओ। जैसे मायावती हैं, उन्होंने अपने भाई को बंगले लेकर दे दिए। आपको नहीं लगता कि कभी ऐसी सोच आपने भी रखी कि योगी जी को कुछ आपकी मदद करनी चाहिए थोड़ी बहुत? नहीं, हमें नहीं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बाकी हम चाहते हैं कि वो अपने यूपी के लिए, अपने देश के लिए करते रहें, जिससे उनका नाम पूरे भारत में क्या विश्व में चलाया जाए। अभी योगी जी का काम आपको कैसा लगा इन 5 साल में? कितना आपको दिखा कि जो यूपी के लोग हैं वो बताते होंगे? यूपी गए नहीं, पर यूपी के से आने वाले जितने भी भक्त होते हैं सब बोलते हैं कि बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। बहुत ऐसे मुख्यमंत्री हमको पहली बार मिले। तो अब तो 2022 के चुनाव आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि योगी जी ने जो मेहनत करी है, यूपी के लोग आपको बताते होंगे आके कि इस बार जीत रहे हैं कि नहीं? हमें तो जितने लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सब बोलते हैं कि हम तो दोबारा योगी जी को ही लेके आएंगे। योगी जी को ही।
अच्छा, प्रधानमंत्री की बात भी चल रही है योगी जी की। आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बन गए, प्रधानमंत्री पर भी मोहर लगनी चाहिए योगी जी? देखो जी, इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये तो पार्टी का मामला होता है और देश की जनता का वो है। जो देश की जनता चाहेगी, जो पार्टी चाहेगी, वही होगा। मतलब आपकी इच्छा तो है कि एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी जाने चाहिए? भाई देखो, ये प्रभु की इच्छा है, हमारी कोई इच्छा, हमारी इच्छा नहीं, तो मन तो एक बार करता होगा कि एक बार अब आपके साले हैं। बन जाएंगे तो खुशी हमको भी होगी। हम चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म का बहुत अच्छे ढंग से वो करते हैं, तो कम से कम अगर वो बनेंगे तो हिंदुओं का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। वाकई। तो आप चाहते हैं कि एक बार योगी जी आए आपकी दुकान पर, यहाँ पर भी मिले, उत्तराखंड का भी उनको दौरा करना चाहिए। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, वो तब भी नहीं आ पाए। क्या इंतजार है उत्तराखंड वासियों को भी कि उन्हीं के शहर का, उन्हीं के प्रदेश का, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए? हाँ, ऐसी है हमारी कि एक बार घर में आ जाते। जब से पिताजी गुजरे अभी आए नहीं हैं, पर वो भी मतलब कोरोना के कारण 2 बार आने से उनका प्रोग्राम वो हो गया, नहीं आ पाए वो लोग। तो ज़्यादा पहले अपनी जनता को देखना चाहते हैं, जब जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोरोना जो बीमारी है इससे लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ज़्यादा जनता के उसमें रहते हैं। तो अब आप पूरण जी जैसे और लोग आते हैं, उनको पता है कि आप उनके जीजा जी हैं योगी जी के? ऐसे लोगों को पता चलता है? आप किसी को बताते हैं कि नहीं? हम नहीं बताते, किसी को नहीं बताते। नहीं बताते। वो लोग इधर उधर से पूछ के आ जाते हैं, कोई तो हम बात कर लेते हैं, वैसे हम नहीं बोलते किसी से। तो जो योगी जी की बहन है वो तो लगातार आपको बोलती होगी कि पूछती भी होंगी जो लोग आते होंगे कि कैसा काम चल रहा है यूपी में, मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? लोग खुद ही बताते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहली बार देखा हमने कि यूपी में कोई अच्छा मुख्यमंत्री बना, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, उत्तराखंड में भी लगातार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। उत्तराखंड में कैसा काम आपको दिख रहा है? अब चुनाव आ रहे हैं, धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, आप लगातार देख रहे हैं जो उत्तराखंड सरकार जो वादों के साथ आती है, क्या वो काम उत्तराखंड के लिए हो रहे हैं? क्या पलायन यहाँ पर रुक पाएगा कि नहीं? देखो जी, वैसे तो जब से उत्तराखंड बना है तब से काफ़ी रोडें वोडें, पानी, बिजली काफ़ी कुछ अच्छा हो गया। पर फिर भी हम चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से कि वो व्यक्तिगत मतलब जो उत्तराखंड के गांव के लोग हैं इनके बारे में ज़्यादा सोचे, क्योंकि यहाँ गांव में खेती बाड़ी कुछ नहीं है, संसाधन नहीं है, जिसके कारण कोई मतलब वो खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। जानवर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि थोड़ी बहुत खेती करते भी तो जानवर नुकसान कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको उत्तराखंड की जो जो ग्रामीण जनता है उसके प्रति ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और इधर स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए और रोज़गार का साधन होना चाहिए यहाँ का, जिससे कि यहाँ का पलायन रुक सके। पूरण जी, कभी आप योगी से मिलने उत्तराखंड वहाँ गए, लखनऊ गए कि नहीं? नहीं, अभी हम 2017 से अभी नहीं मिल पाए उनको। नहीं मिलने, कभी कोशिश भी नहीं की? कोशिश भी नहीं की हमने। हमें महाराज जी का वो है कि बगैर मेरी परमिशन के मत आया करो आप। आखिरी बार मुलाकात आपकी कब हुई थी योगी? आखिरी बार 2017 में। 2017 में। जी। तो आपने देखा कि जो योगी जी के जीजा जी हैं उन्होंने अच्छे से बताया कि आखिरकार वो भी सोचते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का बेहतर विकास हुआ है वो लगातार इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहे। और 2022 चुनाव पर भी उन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो इसी तरीके से चलता रहे। लेकिन जब हमने पूछा कि जो इतने बड़े बड़े महल बनाता है कि आप भी सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ हो, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम अपने लिए कोई स्पेशल नहीं चाहते और जिस तरीके से वो सबके लिए काम कर रहे हैं इसी तरीके से चलता रहे। तो वो ईमानदारी की मिसाल आपको मिलती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री भी या ऐसे सत्ता पर काबिज नेता भी हैं जो सिर्फ देश की जनता की सेवा करते हैं, ना कि अपने घर की सेवा। और उन्हीं में से एक ये परिवार है योगी जी का, जो अपने बहनोई के लिए भी कोई ऐसी खास मदद नहीं करते जिनसे उनका जीवन बदल जाए। जो आम लोगों की बात है उसी तरीके से वो सबको लेकर चलते हैं। क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया था उसी वक्त ये कसम जरूर खाई थी कि देश को एक नजर से देखेंगे, ना सिर्फ परिवारवाद को। और लगातार हमने देखा है जब जब चुनाव आते रहे या उससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बोलते रहे कि भाई बजीते भतीजेवाद की सरकार है और इस तरीके से। लेकिन आज ये उदाहरण आपको देख लेना चाहिए। ये प्रसाद की दुकान है, चाय बिस्किट की, नमकीन की दुकान है, और यहां से
ये जो रास्ता है ये ऊपर आता है और ये भी इन्हीं की दुकान है। यहाँ पर भी प्रसाद है, लोग प्रसाद लेकर जाते हैं और ऊपर वहाँ मिलते हैं। आज जो योगी जी हैं उनकी बहन यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो इस वक्त उनकी तबीयत सही नहीं है इसलिए वो यहाँ पर नहीं मिल पाई, लेकिन आगे फिर कभी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत आग्रह के बाद पूर्ण जी से बात हो पाई, बहुत लगातार लगभग 2 घंटे के बाद उनसे बात हो पाई और कुछ थोड़ा ही सही लेकिन उन्होंने बहुत ईमानदारी से सब कुछ बताया। और ये तस्वीर, और अगर वो तस्वीर आपको दिखाऊं जो बादलपुर में मायावती की मैंने दिखाई थी, तो बहुत कुछ समझ आता है कि आखिरकार कैसे राजनीति में सिर्फ अपना ही विकास नहीं चाहते लोग। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।